Every day I receive lots of comments and queries on YouTube as well as on LinkedIn. Do you know what is frequently asked question to me? भैया जॉब नहीं मिल रहा है, भैया रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, भैया फ्रेशर्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, एवरीवन इज आस्किंग फॉर एक्सपीरियंस, भैया दिस भैया दैट, एवरीथिंग रिलेटेड टू रिज्यूमे। और यही 90% लोगों का प्रॉब्लम होता है कि वो अप्लाई तो करते हैं बट रिप्लाई नहीं आता है और फिर वो मान बैठते हैं कि फ्रेशर्स के लिए जॉब ही नहीं है। ड्यूरिंग माई लाइव सेशंस एज वेल एज पर्सनल गाइडेंस सेशंस मैंने बहुत सारे रेज्यूमेस, इवन दो 1000+ रेज्यूमेस जो है यहाँ पे रिव्यू किए हैं और इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक्स मैंने देखी है और वही मिस्टेक्स हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। Here I am going to talk about 4 points. Number 1 is irrelevant project and their explanation. Number 2 is I am fresher. And number 3 is irrelevant internship experience. And 4th is pro tips. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 2 के साथ, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 समझने के लिए आपको 2 समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनका रिज्यूमे ही स्टार्ट करते हैं कि दैट आई एम फ्रेशर। आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे इंडियन मार्केट्स में एक्सपीरियंस की कितनी वैल्यू है और लोगों को सिर्फ एक्सपीरियंस बंदे ही चाहिए। इवन एंट्री लेवल जॉब्स के लिए भी वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। दैट मीन्स वी डोंट हैव टू शो दैट आई एम अ फ्रेशर। दिस इज वन बायो मैंने एक रिज्यूमे से लिया है। Enthusiastic recent data analytics graduate, highly skilled intelligence analyst with proven track record of providing actionable insight through data analysis and strategic intelligence assessment. Dedicated professional with the strong community to integrity. The major problem that I have seen with this bio is, first of all, उसने मेंशन वहाँ पे किया है कि आई एम अ इंथुसियास्टिक रिसेंट डेटा साइंस ग्रेजुएट और डेटा एनालिस्ट ग्रेजुएट। आपको यहाँ पे रिवील ही नहीं करना है कि आप आपके रिज्यूमे में आप फ्रेशर हो करके, और फर्स्ट लाइन में तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर मैं आपको बात करूँ तो एन एवरेज जो आपके रिज्यूमे पे जो नज़र जाती है वो फॉर 10 सेकंड्स, अगर 10 सेकंड्स में आप कन्विंस कर पाते हो तो आपका जो है कुछ सिलेक्शन होने का चांसेस है। बट रिक्रूटर अगर पहली लाइन पढ़ के ही आपको फ्रेशर समझ के बैकलिस्ट कर दे तो शायद आपके चांसेस 99% ना ही होंगे। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू डोंट हैव टू स्टार्ट विद योर फ्रेशर टैग। सेम एग्जांपल इज हियर, एज अ passionate data enthusiast, I am eager to contribute. Now, eager to contribute, it sound like I am very excited and eager again freshers, right? Instead of that, you can use I am seeking for this job opportunity or seeking for a data analyst job opportunity. वो एक matured जैसे साउंड करता है। इसके बारे में बात करते हो, बट आप देख सकते हो दिस इज लाइक आई एम eager to contribute my proficiency in Python SQL। और आगे मैं पढ़ूंगा आई एम eager to contribute my proficiency in Python SQL and BI tools like Power BI and Tableau to and data analyst role as a fresher। Again fresher word should not be there, right? So ये बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है। अगर मैं इसको इन शॉर्ट में अगर बात बोलूँ तो आपको ये चीज़ कभी मेंशन नहीं करनी दैट आई एम रिसेंटली पास आउट, आई एम रिसेंटली ग्रेजुएटेड, आई एम इंटर्न। ये चीज़ें आपको जो है वहाँ पे नहीं लिखनी है। लेट्स से इफ़ यू आर स्विचिंग योर करियर, लेट्स से यू आर राइट नाउ ए मैकेनिकल इंजीनियर एंड यू वांट टू एंटर इनटू डेटा एनालिटिक्स डोमेन, सो डोंट एवर राइट दैट आई एम स्विचिंग माई डोमेन और समथिंग, क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना, कंपनीज आर लुकिंग फॉर योर स्किल्स नॉट योर डिग्री। तो ग्रेजुएशन जो है वो आपका एक एंट्री बैरियर है, आपको एक एंट्री लेने में हेल्प करता है, बट दैट विल नॉट हेल्प यू टू गेट अ जॉब। इन शॉर्ट अगर मैं ये बात बोलूँ, हाँ, अगर आप किसी फील्ड में हो और आप डेटा एनालिस्ट में जाना चाहते हो तो कोई फील्ड ऐसी बनी ही नहीं है जो डेटा एनालिस्ट के लिए है। सो इंस्टेड ऑफ स्विचिंग करियर, डोंट राइट स्विचिंग करियर, राइट सीकिंग अ जॉब ऑफ डेटा एनालिस्ट। ऑल्सो आप जो वर्ड्स यहाँ पे यूज़ करते हैं एक्साइटेड, देन ईगर टू ज्वाइन और ईगर टू कनेक्ट विथ समवन, तो ये चीज़ आई डोंट थिंक सो इज़ रिलेवेंट, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपका एक एक्साइटमेंट दिखा देता है पहले जॉब के टूवर्ड्स। सो आई विल सजेस्ट प्लीज़ अवॉइड दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। ये आपको प्योरली दिखाते कि आप फ्रेशर हो। नाउ यू विल बी आस्किंग कि भाई ये मत करो वो मत करो, तो फिर करना क्या है? द सिंपल सोल्यूशन इज़ सिंपली गो टू ChatGPT, राइट योर इन्फॉर्मेशन, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है दैट हे आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रेशर हैविंग अ डेटा एनालिसिस टूल इन माई पॉकेट, सीकिंग फॉर डेटा एनालिस्ट जॉब्स, राइट अ 3-line bio for my resume. Please write it so that it should not look like fresher's resume. Avoid words like eager or excited. इसके बाद में एक ब्यूटीफुल प्रॉम्प्ट आएगा जिसमें वो दिखेगा ही नहीं दैट यू आर अ फ्रेशर, और आपकी सब चीज़ें कवर भी हो जाएगी। सो दिस इज़ द प्रॉपर स्टेप्स
to write your profile bio. So I hope second point is clear to you. Now let's jump to the first point, which is irrelevant projects and their explanation. If you are preparing for business analyst or data analyst related role और आपको अच्छे projects चाहिए, then a good news for you, हमारा data analyst का free course जो है ख़त्म हो चुका है. ऑलमोस्ट उसमें से एक लेक्चर बचा है, वो ऑलमोस्ट हो जाएगा. उसके बाद में है आई एम प्रिपेयरिंग वन सीरीज इन विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ डेटा एनालिस्ट प्रोजेक्ट्स. तो उसमें मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट कवर किए, लाइक हेल्थ केयर, देन उबर डेटा, then PhonePe kind of apps. After that I have covered social media analytics. Lots of projects are there. अगर आप enthusiastic हो और आप वो पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसी चैनल पे मिलेंगे और मे बी इस वीडियो के बाद पहला लेक्चर आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा. दैट विल बी अ पार्ट ऑफ डेटा एनालिस्ट फ्री कोर्स, क्योंकि कोर्स में जो हमने सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं दैट इज़ एक्सेल, पावर BI, पाइथन और SQL. उसके बाद जो है आपको प्रोजेक्ट्स भी बनाने पड़ेंगे. सो वी आर टारगेटिंग ये 5 प्रोजेक्ट्स विल वर्क ऑन पावर BI, 5 प्रोजेक्ट्स वी विल वर्क ऑन SQL एंड पाइथन. तो इफ़ you are ready to learn, please subscribe to your channel and let's talk about our remaining part. So in this point I am going to talk about 3 points more. Number 1, irrelevant projects. Number 2, irrelevant explanation. And number 3, what is the perfect structure for project in your resume? So first, irrelevant projects. I have seen lots of people mentioning Arduino projects और वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड अप्लाइंग फॉर डेटा एनालिस्ट पोजीशन. अब क्या होता है, अगर एक डेटा एनालिस्ट की पोजीशन पे आप वेब डेवलपमेंट या फिर आपके ऑर्डिनो प्रोजेक्ट दिखा रहे हो, तो जो रिक्रूटर रहता है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं. तो उसमें से वो इररिलेवेंट एक्सपीरियंस करके मार्क करके आपका जो रिज्यूमे है वो रिजेक्ट कर देगा और इससे आपके चांसेस डेफिनेटली बहुत कम, मतलब जीरो हो जाते हैं, राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर डेटा एनालिस्ट पोजीशन, प्लीज़ मेंशन योर डेटा एनालिस्ट प्रोजेक्ट्स ओनली. आपको ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे आप दिखाओ कि अब मैंने ऑर्डिनो में कुछ किया है या किया है. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने जो लाइफ टाइम में किया है वो सब आप एक ही रेज्यूमे में लिख दो. डेफिनेटली नॉट. यू हैव टू प्रिपेयर योर रेज्यूमे फॉर डेटा एनालिस्ट रोल ओनली अगर आप डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई करें. सिमिलरली इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर वेब डेवलपमेंट, देन यू शुड मेंशन योर वेब डेवलपमेंट रिलेटेड स्किल्स ओनली. नो नीड टू मेंशन योर डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट स्किल्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2, दैट इज इररिलेवेंट एक्सप्लेनेशन. So let's look at this example. This guy has mentioned one project that is telecom customer churn analysis using Python. और इसमें आप अगर चीज़ देखोगे तो evaluated customer churn using Python libraries, pandas and numpy, c1 सब चीज़ें यहाँ पे लिखी है. Found the key drivers of customer churn based on the analysis और यहाँ पे numbers लिखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. But the problem with this project is explanation. The biggest problem with the project explanation is there is no problem statement. So without problem statement, your project will look like gimmicky. You know gimmicky? Gimmicky means something that you have assumed that is important, but for me it is not important. You are explaining that help them in retention of approximately 23% of overall revenue. But what was your problem? What was your finding? How you solved that problem? What kind of technology you have used? That is not mentioned here. So you have to mention all these things. अगर आप ये चीज़ें मेंशन नहीं करोगे तो biggest problem will be your project will look like a gimmicky project. So if you define your problem statement, then your project will look like meaningful. If you are not solving any kind of business problem, then your resume will going to reject. Because if your project is not relevant to the industry standard, if it is not helping to the business, so why should we shortlist you? What you did? जस्ट क्रिएटेड वन डैशबोर्ड, दैट्स इट. सो इसीलिए जो प्रोजेक्ट आप लिखते हो उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेंशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू हैवंट तो शायद ही आपका रिज्यूमे सिलेक्ट होगा क्योंकि आपका प्रोजेक्ट ही कुछ दमदार नहीं है. सो व्हाट शुड बी आवर परफेक्ट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर फॉर आवर रिज्यूमे? सो नंबर 1, स्टार्ट विथ योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जो है आप अच्छे से डिफाइन करो. नंबर 2, जंप टू द योर मेन प्रोसीजर. व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स यू हैव डन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट. नंबर 3 पे आएगा कंक्लूजन. व्हाट यू आर कंक्लूडिंग वाई योर प्रोजेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स यू हैव टेकन, व्हाट काइंड ऑफ एनालिसिस यू हैव डन, राइट. और जो लास्ट वाला जो हमारा सेक्शन रहेगा उसमें हम लिखेंगे व्हाट काइंड ऑफ टूल्स एंड स्किल्स वी यूज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. दिस विल बी योर परफेक्ट रेसिपी फॉर प्रोजेक्ट्स इन योर रेज्यूमे. अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज योर इररिलेवेंट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस. एंड नंबर 2, दैट इज योर रेज्यूमे स्ट्रक्चर. सो बहुत सारे लोग उनकी इररिलेवेंट इंटर्नशिप उनके रेज्यूमे में दिखाते हैं. लेट्स से अ पर्सन हु इज अप्लाइंग फॉर बिजनेस एनालिस्ट रोल और वो बंदा दिखा रहा है वेब डेवलपमेंट की इंटर्नशिप, विच इज़ टोटली इररिलेवेंट, राइट.
इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन डू कि जो भी बिजनेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट या फिर कोई भी रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके प्रोजेक्ट आप ऊपर रख सकते हो. Otherwise, you can go for any business related internship. For example, if you find any internship in marketing, just go and join that and then build your resume. It will take almost 3 months, but your resume will be strong. You will get more chances as compared to freshers without experience. So that's why I'm suggesting that go for project first, and if you want then you can go for any business related internship. You can go into finance, you can go into operations, sales, marketing, whatever you want to go, and you can use that internship certificate in your resume to show that I have worked with this business kind of things, and that's why I am relevant for this business analyst role. नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी शॉर्ट इंटर्नशिप एक्सप्लेनेशन. आपने इंटर्नशिप तो की है और रिलेवेंट भी है, डेटा एनालिस्ट फील्ड से ही है और सब चीज़ें सही है, बट आपने 2 लाइन में ही लिख दिया. इट विल नॉट वर्क फॉर यू, क्योंकि वो इम्पैक्ट डाल ही नहीं पाएगा. आपने आपके प्रोजेक्ट 4-5 लाइन में लिख दिए और आपके जो यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस है वो आपने सिर्फ 2 लाइन में डिफाइन कर दिया, विच विल नॉट बी रिलेवेंट. वो आपको करना नहीं है. यू हैव टू पुट योर डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली. उसके लिए मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ. नंबर 1, वॉट वॉज योर डेली टास्क ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप. क्या करते थे आप, कि आपके हर डेली काम क्या था, आप किसको रिपोर्ट करते थे. दैट कैन बी योर डेली टास्क. वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो. नंबर 2 इज ऑन व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू हैव वर्क ऑन. मे बी आपने इंटर्नशिप की होगी हेल्थ केयर में, मे बी की होगी फाइनेंस में, मार्केटिंग में, सेल्स में, वॉट एवर. आप जो है वहाँ पे आपको मेंशन करना है कि किस टाइप के डेटा पे आप काम कर चुके हैं. और जो मिनिमम आपके डेटा लेंथ है उसके आंसर जो है मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में देने वाला हूँ, दैट इज़ प्रो टिप्स में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर प्रो टिप्स. नंबर 1 इज मेक मल्टीपल रेज्यूमेस फॉर मल्टीपल जॉब्स. अब मे बी यू आर अप्लाइंग फॉर डेटा एनालिस्ट रोल, बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर अ बिजनेस एनालिस्ट, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ग्रोथ एनालिस्ट, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर अ डेटा एनालिस्ट. देर विल बी 3 to 4 वेरियंट्स ऑफ योर रेज्यूमे, और आपको करना ही है, और हर जॉब के लिए आप अलग रेज्यूमे बनाओगे. नंबर 2 पॉइंट इज यू हैव टू मेक फ्रेश रेज्यूमे अकॉर्डिंग टू योर न्यू जॉब डिस्क्रिप्शन. जब भी कोई वैकेंसी दिखे उसका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग ही अपना जॉब डिस्क्रिप्शन, जो आपके रेज्यूमे में जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसको अरेंज करो, ताकि आपका जो रेज्यूमे है वो ATS प्रूफ बन जाए. एंड नंबर 3 एंड लास्ट स्टेप इज यू हैव टू शो दैट यू हैव वर्क विद मिलियंस ऑफ रोज ऑफ डेटा. क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बोल रहे थे मैं 5000 10,000 डेटा के साथ वर्क किया हूँ, उनको जो है रिजेक्ट कर दिया है कंपनी ने. अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योर बायो ऑब्जेक्टिव, जो भी है वो आपको ऐसे लिखना है जिसमें आपको फ्रेशर्स मेंशन नहीं करना है. नंबर 2 आपका जो रिलेवेंट जो है एक्सपीरियंस है वो दिखाना है आपको, राइट. आपके प्रोजेक्ट्स जो है वो आपको अच्छे से स्ट्रक्चर करके लिखना है, आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं लिख देना है. और आपका इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली थी जिसमें आपने काम किया है उसको अच्छे से आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है. वहाँ पे 1 लाइन का जो है कोई भी असर नहीं होगा रिक्रूटर पे, तो यू हैव टू राइट इट प्रॉपरली, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन. एंड नंबर लास्ट पॉइंट इज़ आवर प्रो टिप्स, जिसमें मैंने बताया you have to prepare multiple resumes, you have to prepare a fresh resume for fresh job update, and last thing is that you have to work on million rows of data. आपको बताना भी है और आपको लिखना भी है that I have worked with millions rows of data. So I hope you wrote down all the points that I have mentioned, और आप ये जल्दी से जल्दी implement करोगे आपके resume में. अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.